उसके बारे में पहले हम आपको बता दूं। पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग दूर दराज के जिला से आए हैं, और विशेषकर उन लोगों से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ जिनके जो एजी कॉलोनी के होटल में जिनका व्यवस्था किया गया था रहने के लिए, उनको कुछ सुविधाएं हुई है। 2-3 घंटे के लिए बिजली कट गई थी, पानी नहीं था, उसके लिए उस व्यवस्था के लिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि अगली बार से ये बात नहीं हो। और वो बेसिकली 100 से 150 आदमी के रहने की व्यवस्था थी, लेकिन वहाँ 200-250-300 आदमी आ गए थे, इसकी वजह से वो परेशानी हुई। उसका मोटर जल गया, वो चार्ज करने के चक्कर में उनका मोटर जला, फ्यूज वगैरह उड़ गया था, इसलिए परेशानी हुई। आज का कार्यक्रम कबीर जी आए हैं क्या? अभी तक नहीं आए हैं। तो मैं चाहता था कि कबीर जी का एक फोक गीत उन्होंने बनाया है, अगर वो हम लोग चला सकते हैं तो चला दें, अगर वो आएंगे तो बीच में हम उनको सुनवाएंगे। उसके बाद मैं ये पूरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कैसे कैसे हाको रथ हम पान है चलेगा, उसमें क्या क्या चीज़ें होगी, वो हम सारी चीज़ें 1 बाय 1 आपको आधे घंटे में बताऊंगा, आधा पौन घंटा लगेगा उसमें। उसके बाद हमारे जो बीच बीच में हम सुझाव अगर कोई देना चाहेंगे तो हम चाहेंगे ज्ञानू गुप्ता जी आप बैठिए और इसको नोट कीजिए, जो सुझाव आएगा आप यहाँ बैठ जाइए, उसको नोट कीजिए, ऊपर आ जाइए कि एक नोट पैड लीजिए और जो जो सुझाव जहाँ से आएंगे उसको नोट करना है। और ये जब सारी चीज़ें हो जाएगी तो हमारे जो मेहमान अतिथिगण हैं, सदस्य, फिर वापस मंच पे आएंगे वो लोग और फिर अपनी बातें वो आप लोगों को रखेंगे कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। तो चलिए, वंस अगेन थैंकिंग यू ऑल कि आप लोग सब आए, और आज हम आपको ले चलते हैं हाको रथ हम पान की दुनिया में। फर्स्ट फ्लाइट कहाँ है आप? फर्स्ट फ्लाइट आप अगर वहां रहिएगा तो दिक्कत होगा। अच्छा, फिर पहला स्लाइड से ले चलिए। ये दिखाई पड़ता है सारे लोगों को? दिखाई पड़ता है कि ये नहीं दिखाई पड़ रहा? अगर किन्हीं को अगर दिखाई नहीं पड़ रहा है तो मैं बताऊंगा उसमें क्या क्या पॉइंट्स है, हम लोग इसको बताते चलेंगे। हो सकती है जो बाहर चाय का दुकान है उससे पूछिए, उधर ही रहेंगे। ये एक हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया है कि हाको रथ हम पान है, और एक पंच लाइन इसमें है कि पान इतिहास में एक नए युग का प्रारंभ, एक नए युग की ओर हम लोग चल रहे हैं इस आंदोलन के माध्यम से। दूसरा, अरे यदा धर्मशाला कहाँ चला गया? अभी पहले वही लगाना था। छोड़िए, लगा सकते लगाइए तो। अरे नहीं, ले चलिए ना वहाँ। पहला साइड ले चलिए। चलिए बंद करो। हाको रथ हम पान, आखिर की आवश्यकता क्यों पड़ी? इस आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ी? हाको रथ हम पान है एक आंदोलन, एक पान आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ी? आज के दिन में ऐसा हमें यह आंदोलन के इतिहास में हमें फिर से वापस जाना पड़ा, उसका कारण क्या है? उसके लिए हम लोग चलते हैं कि 75 साल से वंचित, आपको पता है कि 1950 से हम जब चीज़ें होगी तो हमारे नेतागण बताएंगे कि पान का इतिहास क्या रहा है, उसमें हम जाना नहीं चाहेंगे क्योंकि बहुत सारे वक्ता हैं, हम बताएंगे कि 75 साल यानी 78 साल में अगर 9 साल को हटा दें, 9 साल और 6 महीना जो लालू जी के दौरा किया गया, 9.5 साल को अगर हम लोग हटा दें तो 65 साल से हम पान हैं और वो अधिकार को हमसे वंचित रखा गया, छीना गया। तो पहला सबसे कारण है
कि हमें हमारे अधिकार जो 65 साल से छीन के रखे, उसके वापसी के लिए हाको रथ हम पान है एक आंदोलन। दूसरा है एक नए युग की शुरुआत। ये नया युग की शुरुआत क्या है? हमें जब तक याद है कि हमें 50 बरस के पान राजनीति में, कृपया शांति बनाए रखें। हम चाहते हैं कि अपने फोन को साइलेंट मोड पे रखें और आज के दिन अगर हम फोन पे बात नहीं, एकदम अर्जेंट हो तो बात करें। कृपया सारे लोग अपने फोन को साइलेंट मोड या फ्लाइट मोड में रख लें प्लीज। आज हम उस ट्रेडिशनल राजनीति क्या है कि जैसे चल रहा है वैसे चलने दो की राजनीति हम लोग पिछले 50 वर्षों से करते आ रहे हैं, और वो हमने उसका रिजल्ट देखा है कि हम आज भी समाज के राजनीतिक, सामाजिक, रिलीजियस, एजुकेशनल पैरामीटर में सबसे पीछे खड़े हैं। इसका मतलब ये वह हम ट्राई तो कर रहे हैं, लेकिन एक ही तरीका का हम लोग ट्राई कर रहे हैं और वो हमें रिजल्ट नहीं दे रहा है। इसलिए एक नई राजनीति की शुरुआत आंदोलन के माध्यम से, तो इसलिए हम उस राजनीति को जो पिछले 50 वर्ष की राजनीति जो हमें रिजल्ट नहीं दे रहा है, उसको पीछे छोड़ने की। ये सी नहीं चल रहा है क्या? चल रहा है। अच्छा, लाइट का कमी है, नहीं दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, और लाइट, ये लाइट जलाइए। लाइट चाहिए काम करने हैं। अच्छा ठीक है, जला दीजिए, लाइट सब जला दीजिए जितना। लाइट जलवाइए, साउंड बढ़वाइए। हाँ ठीक है, चलिए। अब ये दिखाई पड़ रहा है? चलिए ठीक है। पीछे वाला बंद कीजिए, पीछे वाला बंद कीजिए। उसको बता दीजिए ना कहाँ से कर देंगे। पीछे से देखिए कहीं पर है तो उसे बंद कीजिए। खैर, मैं अनुरोध करूंगा, अगर कहीं हम लोगों ने बापू सभागार में जो सीढ़ियां बच गई थी, जहां सीट नहीं मिला, हम लोग सीढ़ियों पर भी बैठेंगे। ये आपका घर है, आप कहीं भी बैठिए, मत सोचिए कि आज मुझे कुर्सी नहीं मिली है। अगर मुझे मौका मिलेगा तो सबसे पीछे में बैठने वाला IP गुप्ता होगा। और यही एक वजह है, चल नहीं पा रहे हैं, उनको उठने में दिक्कत है, इसलिए मंच पे बनना। हम भी अगर जब मुझे मेरा बोलना खत्म हो जाएगा तो मैं भी वहीं बैठ के सुनूंगा लोगों को। इसलिए आज के दिन हर कोई IP गुप्ता से लेकर दूर दराज से रिक्शा चलाने वाला भी अगर कोई शख्स बैठा हुआ है, आज के दिन सब एक समान है, ये मान के चलिए। क्या मतलब कर दिया? मैं आपको बदलने के लिए बोला, तो फिर आप क्यों बदल दिए? आपका हाथ में क्या है? नहीं, अब देखिए, अब है कि हम पानों में एक नए जज्बा को पैदा करना। पान समाज में अगर सभी एक बड़ी चीज का मिसिंग रहा है जो हम लोगों में नहीं है, वो हमारे जज्बे में कमी का होना। आप यहाँ आ जाइए ना, ये इस पे बैठिए ना, सीढ़ी पे आके, सीढ़ी पे बैठ जाइए। दिलीप बाबू, आप देर से आते हैं मुजफ्फरपुर से, बैठिए, सीढ़ी पे बैठिए। एकदम आज अपने आप को भूल जाइए, समझिए हम पान है बस। हर कोई IP गुप्ता है, nobody is none other than IP गुप्ता। Everybody is IP गुप्ता here, जो भी है सब IP गुप्ता है, ये ध्यान के रखिए। हम में और आप में थोड़ा सा भी अंतर नहीं है। हम कह रहे थे कि एक नए जज्बे को पैदा करना, नए जज्बे को पैदा, ये क्या शब्द है जो हम में नहीं है? हमने देखा सहरसा में 7 पान उभरते नेताओं की हत्या हुई है। 7। हमारी बहन, हमारी बहू अंजना आज भी मिसिंग है, लेकिन एक भी सहरसा के लोग सड़क पे नहीं उतरा, कोई प्रदर्शन नहीं किया और कोई सड़क जाम नहीं किया। इसका मतलब क्या है कि हम में वो मर्दानगी नहीं है, हम में वो जज्बा नहीं है कि हम सड़क हो सके। विरोध की राजनीति की शुरुआत करने का नाम है पान समाज में जज्बा पैदा करना। वो विरोध क्या है कि हमारे ऊपर, हम पानों के ऊपर में होने वाले सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक मतलब कलम कसाई,
ये जो लोग हैं जो हमारे बच्चों के कलम तोड़ रहे हैं ना, कलम के कसाई लोग जो हमारे बच्चों के तकदीर पे अपना पैर कुचल रहे हैं, शैक्षणिक और राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं देने के वाले एक विरोध की राजनीतिक शुरुआत। What does it mean? विरोध का मतलब क्या? अगर मैं कांग्रेस में हूं तो कांग्रेस में रह के कांग्रेस वाले को बोलूंगा कि आपने हमारे साथ अन्याय किया है। आप 75-70 साल सत्ता में थे, आपने आईपी गुप्ता के अधिकार को हनन किया है, इसलिए आपका विरोध करता हूं। मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन पार्टी में रह के विरोध करूंगा। आप मुझे हिस्सेदारी दीजिए। सिमिलरली अगर आप राजद में हैं तो हर एक फोरम में विरोध कीजिए। अगर आप जदयू में हैं, अगर आप भाजपा में हैं तो विरोध कीजिए। पहले हम पान हैं, हम पहले बाद में कोई है, कोई कांग्रेसी है, कोई जदयू वाला, कोई राजद वाला। दैट इज द विरोध की राजनीति की शुरुआत करना, एक जज्बे को पैदा करना है। हमने 27 अगस्त को पान आंदोलन किया था। किसी को मैंने फोन नहीं किया, लेकिन विरोध करने के लिए 1600-1700 नौजवान बूढ़े सब सड़कों पे थे। दैट इज कॉल्ड एक नए युग की शुरुआत। जातिगत आंदोलन का इतिहास क्या कहता है? बड़ी लंबी इतिहास, लेकिन मैं 2 मिनट में आपको समझाना चाहता हूं कि दक्षिण भारत में ऊंच नीच जाति का बड़ा, वो जितना दक्षिण भारत में ऊंच नीच तक दिखा गया है, भारत में कहीं नहीं। बाबा साहब ने अस्पृश्यता के लिए किया, वहां ढेर सारे जातिगत आंदोलन हुए हैं। तो वो आंदोलन अलग अलग कारणों के लिए था। रिजर्वेशन के लिए आंदोलन हुए, जातिगत। पटेल पता है ना कौन? एक पटेल लड़का आया था, हार्दिक पटेल। कर्नाटक के बहुत शिक्षित उन्नत जाति है। कहां? कर्नाटक में लिंग आया, उसने अपने आरक्षण के लिए आवाज उठाई। गुज्जर बहुत मारक क्षमता वाले भी लोग हैं, उन्होंने आवाज उठाया। पान के इतिहास में कभी किसी आंदोलन का नाम सुना आपने? अभी तक नहीं सुना। लेकिन राजनीति में, सामाजिक परिवर्तन में एक ही चीज काम आता है कि आप अपनी आवाज उठाइए, सही फोरम पे, सही समय पे अपनी हक के लिए आवाज उठाइए। जेपी आंदोलन 1974 में हुआ, बहुत सारे आंदोलन हुए, उसके ढेर सारे इतिहास हैं। और जो आंदोलन हुआ है उसका एक रिजल्ट निकला है। अभी साहनी आंदोलन, मुकेश साहनी कर रहे हैं ना एक आंदोलन पिछले 5-7 बरस से। आप समझिए मुकेश साहनी का जात क्या है। चले जाइए त्रेता युग में, जब भगवान रामचंद्र अयोध्या से वनवास जाने के लिए गंगा क्रॉस करने के लिए जाते हैं, गंगा या जमुना क्या है, गंगा, वहां केवट कहता है कि नहीं रावण मूर्ति बन जाता है, ये मेरा जीविका है। मैं ये क्यों कर रहा हूं कि केवट साहनी वो जीवट जात है, एक राजा को, एक भगवान को अपने नाव पे चढ़ने के लिए मना कर देता है। दैट इज केवट, दैट इज साहनी। लेकिन वही साहनी जो भगवान को मना कर सकता है, रोड पर है, आंदोलन कर रहा है। उसके बहुत सारे मंत्री हैं, बहुत सारे नेता हैं, आंदोलन कर रहा है। 1974 में जब आंदोलन हुआ तो कांग्रेस की सरकार की सत्ता को नींव हिला दिया। 1974 के आंदोलन, और उस आंदोलन से आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय शरद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी और हमारे लालू यादव, नीतीश जी, रामविलास पासवान पैदा हुए और ये लोग कानून बनाने लग गए। कानून बना रहे हैं ना ये लोग, कोई संविधान में बैठ के बना रहा है, कोई यहाँ बिहार में बना रहा है। आंदोलन ने क्या दिया? नेता पैदा किया, और वो नेता क्या कर रहा है? कानून बना रहा है। दैट इज वी नीड आंदोलन। हमने 1974 की आंदोलन नहीं देखा, ये देखे होंगे, कोसरवाल देखे होंगे, लेकिन हमने अन्ना आंदोलन देखा है। देखे है ना आंदोलन, अन्ना आंदोलन। अन्ना आंदोलन हमारे आंखों से गुजरा है, और उस पर केजरीवाल की टीम पैदा हुई जो पंजाब पे कब्जा कर लिया और जो दिल्ली पे कब्जा कर लिया। ये क्या कर रहे हैं? पंजाब में कानून बना रहे हैं, दिल्ली में कानून बना रहे हैं। दे आर द प्रोडक्ट ऑफ
अन्ना आंदोलन, दैट इज भाई आंदोलन इज नीडेड। ये पान समाज के लिए आंदोलन जरूरी है। नेक्स्ट, अब नई पीढ़ी में नेता पैदा करना, मेरा जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, आई डोंट क्वेश्चन एनीबॉडीज इंटीग्रिटी। मैं किसी के व्यक्तित्व पे सवाल नहीं उठाना चाहता हूं, मैं तरीके पे सवाल उठाता हूं। व्हाट इज दैट तरीका इज, हो सकता है आईपी गुप्ता का तरीका गलत हो सकता है, इंटेंशन सही हो। 50 वर्ष में हमारे समाज में अभी बात पूरी नहीं हुई भाई, बड़ा नेता हो गया, लेकिन आईपी गुप्ता ने यह भी निश्चित किया कि हमारे पान समाज में दूसरा नेता नहीं बने कि आईपी गुप्ता दूसरा हो जाए। तो हमने क्या किया, हम नेता बन गए, लेकिन ये भी एश्योर कर रहे हैं कि साथ ही साथ में सहरसा, मधेपुरा, फलना जगह में नेता नहीं बने भाई, वो नेता बनेगा तो हम कहां। और एक दिन आईपी गुप्ता हवाई जहाज चढ़ता है पटना के लिए, और ये लैंड कर जाता है, क्रैश कर जाता है हवाई जहाज, और आईपी गुप्ता फिनिश। इसका मतलब क्या हुआ कि पान समाज का भविष्य फिनिश हो गया। आईपी गुप्ता ने क्या गलती किया कि अपने रहते सहरसा, मधेपुरा 38 जिला में कम से कम 20 जिला में 20 नेता पैदा नहीं किया, वो गुनाह करके मरा है। तो वो जो राजनीति है कि ये जो फाकूपन हम रात हैं जब चलेगा तो एक आंदोलन होगा, पान समाज में 10, 20, 25 नेता पैदा होगा। इसलिए नए पीढ़ी में नेता का पैदा कर निर्माण करना। नेक्स्ट अब है आंदोलन और रैली में क्या अंतर है। बड़ी चर्चा हो रही है पूरे बिहार में कि आंदोलन गलत है, रैली होना चाहिए। अब आपको समझना है कि आंदोलन रैली में क्या अंतर है। रैली एक दिन का कार्यक्रम होता है, आप किसी तरह चले आ जाते हैं। मान लीजिए कि गांधी मैदान में आईपी गुप्ता ने रैली किया और वो चप्पा भर दिया, मान लीजिए 5 लाख आदमी आ गया। हम कितने हैं, 80 लाख, और 5 लाख कितना हुआ, 0.5%, आधा % भी नहीं हुआ। तो हम कितने पॉपुलेशन को लाए, 5 लाख को। लेकिन अगर मौजूदा स्थिति में देखें, गांधी मैदान भरने के लिए मिनिमम 10 से 20 करोड़ रुपए की जरूरत है, तो आप भर पाएंगे गांधी मैदान को। तो अगर हम करें, अगर आईपी गुप्ता ये कार्यक्रम नहीं करता है तो 50,000 आदमी लाएंगे, 1 लाख